Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this particular lecture, we will discuss about the properties of center of a group. So let's start our discussion. What we have seen in the previous set of lecture is that suppose we have a group G that forms a group under operation star. Okay. Now we have center of a group is defined as all those elements belongs to G such that A star X is equal to X star A for all X belongs to G. मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप में ग्रुप जी के ऐसे एलिमेंट आएंगे जो कि हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा एंड दिस इज नथिंग बट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है और कम्यूटेटिव लॉ लेट अस रिकॉल आवर डिस्कशन ऑन द एबेलियन ग्रुप ठीक है ग्रुप इज सेड टू बी एबेलियन a group is said to be abelian if commutative property is getting satisfied. A group is said to be abelian if commutative property is getting satisfied. ठीक है और ग्रुप की क्या डेफिनेशन होती है ग्रुप में क्या होता है फोर एक्सियम्स मस्ट बी सेटिस्फाइड ठीक है मान लो जी स्टार एक ग्रुप है ठीक है फोर एक्सियम्स में क्या हो जाए पहला क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए क्लोजर सेकेंड वन इज एसोसिएटिविटी थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए समझ में आ रहा है तो जी स्टार इज सेड टू बी ए ग्रुप इफ दिस फोर एक्सियम्स आर बीइंग सेटिस्फाइड अब ये ग्रुप को हम एबेलियन कब बोलेंगे इफ द फिफ्थ प्रॉपर्टी दैट इज कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाई होने लग जाए तो इसको ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे एबेलियन ग्रुप बोल देंगे ठीक है लेट अस और लेट अस रीड द प्रॉपर्टी वन सो वी हैव if G is abelian then center of a group is equal to group G because in abelian group every element commute with each other ठीक है तो ZG is equal to group G if G is abelian let us understand this देखो सेंटर ऑफ ग्रुप में क्या हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है ठीक है और सेंटर ऑफ ए ग्रुप में ग्रुप के वैसे एलिमेंट आएंगे जो कि हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा ठीक है अगर मान लो G इज अबेलियन ठीक है तो अबेलियन है इसका मतलब जो ग्रुप G के हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट करेगा ठीक है तो विच इज द बेसिक प्रॉपर्टी विच इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ए ग्रुप दिस मीन्स ZG इज इक्वल टू G समझ में आ रहा है क्योंकि ग्रुप G में वैसे एलिमेंट है जो कि एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं ठीक है और ZG में क्या होगा ग्रुप के वैसे एलिमेंट है जो कि एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे सपोज G इज हैविंग द एलिमेंट्स एज ABCD ठीक है तो ऑल दीज एलिमेंट्स ABCD आर कम्यूटिंग विद ईच अदर इसका मतलब क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा ग्रुप के इक्वल हो जाएगा इफ G इज अबेलियन देन ZG इज इक्वल टू G समझ में आ रहा है बिकॉज सेंटर ऑफ ए ग्रुप कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू G तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा इस डेफिनेशन को बी भी करेगा सी भी करेगा डी भी करेगा तो ऑल दिस एलिमेंट्स आर सेटिस्फाइंग दिस डेफिनेशन दिस मीन्स ऑल दिस एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ए ग्रुप दिस मीन्स सेंटर ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू जी as simple as that okay let us understand this with an example देखो इंटीजर मॉडुलो n हमने देखा है Zn इट फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो n एक ग्रुप फॉर्म करता है प्लस ये क्या होगा एबेलियन भी होगा एबेलियन ग्रुप भी फॉर्म करता है समझ में आ रहा है बिकॉज इन दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज गेटिंग सेटिस्फाइड और Zn में जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं 0 1 2 3 अप टू n-1 ठीक है तो सेंटर ऑफ ए ग्रुप क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ ए Zn center of addition modulo n is equal to all those elements belongs to Zn such that a plus
addition modulo n x is equal to x plus addition modulo n a for all x belongs to zn, मतलब zn के वैसे एलिमेंट जो कि हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा. दिस इज नथिंग बट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है. और क्या हो रहा है, zn itself is an abelian group. इसका मतलब zn के सारे एलिमेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ में आ रहा है. तो a जो होगा ना, तो सारे एलिमेंट 0 1 2 3 n माइनस 1, तो a इज इक्वल टू 0 1 2 3, सारे एलिमेंट्स इस डेफिनेशन, ऑल दीज एलिमेंट्स ऑफ zn आर सेटिस्फाइंग दिस डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ए ग्रुप. So therefore center of zn is equal to zn, as simple as that. So group is said to be a abelian if center of a group is equal to group itself. Okay, now we have the property to as center of a group is subgroup of G. Let us prove this. Okay, so we have the subgroup test as okay, suppose H is a non-empty subset of G, then H is called subgroup of G if it satisfies one of these tests. Okay, so we have the first one is one step subgroup test. One step subgroup test. दूसरा टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट. तीसरा क्या है, फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट. ठीक है, वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट, टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट और फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट. ठीक है, और एच क्या होना चाहिए, हमेशा नॉन एम्प्टी होना चाहिए. एच इज नॉट इक्वल टू, मतलब एच होना चाहिए, एच इज नॉन एम्प्टी. ठीक है, तो वी हैव वन स्टेप सबग्रुप टेस्ट मतलब सिंगल स्टेप में होगा. टू स्टेप सबग्रुप टेस्ट और टू स्टेप में होगा. फाइनाइट सबग्रुप टेस्ट फाइनाइट सबसेट पे लगता है. ठीक है, तो एच इज ए सबसेट ऑफ जी. ठीक है, तो एच क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट सेट होना चाहिए. जी में भी इनफाइनाइट, जी में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट. ठीक है, तो पहला क्या है, वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. ठीक है, तो वी हैव, तो वन स्टेप में होगा फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच इम्प्लाइज ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ठीक है, और जी ए ग्रुप है अंडर ऑपरेशन स्टार. ठीक है, जी स्टार इज ए ग्रुप. ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द सब ग्रुप इज दैट इफ H is a non-empty subset of G and H also forms a group under same operation, then it is called a subgroup of G. Subgroup of G. समझ में, ऑपरेशन सेम होना चाहिए. ठीक है, H जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, तो H भी अगर स्टार ऑपरेशन के अंदर ग्रुप फॉर्म कर जाए देन वी कॉल्ड H एज ए सब ग्रुप ऑफ G. ठीक है, तो ये होता है बेसिक कंडीशन वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट का. फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच. टू स्टेप मतलब टू स्टेप में होगा. तो पहला क्या होता है, फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच वी हैव फर्स्ट स्टेप इज ए स्टार बी बिलोंग्स टू एच, सेकेंड वन इज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच. ये टू स्टेप में हो गया. ठीक है, और फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, क्लोजर सेटिस्फाई होना चाहिए. फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच वी हैव ए स्टार बी बिलोंग्स टू. समझ में आया, तो ये फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट हो गया. और ये जो होगा फाइनाइट पे भी लग सकता है, इनफाइनाइट पे भी लग सकता है. और ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सब ग्रुप टेस्ट हमेशा फाइनाइट सबसेट पे ही लगता है. तो नाउ लेट अस प्रूव दिस, ZG इज अ सब ग्रुप ऑफ G. तो लेट अस यूज वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट फॉर दिस, फॉर प्रूविंग दिस. So first let us write down the definition of ZG. Okay, so we have center of a group contains all those elements of G such that A star X is equal to X star A for all X belongs to G. मतलब ग्रुप के वैसे एलिमेंट जो कि हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है. तो ZG में ग्रुप के वैसे एलिमेंट होंगे जो कि हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है. लेट अस अप्लाई द वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट. ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू शो ZG इज नॉट नॉन एम्प्टी. तो क्लियरली देखो, G इज ए ग्रुप. ठीक है, तो आइडेंटिटी मस्ट बिलोंग्स टू G.
ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। तो ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार ए, एक्स स्टार सॉरी, ई स्टार एक्स इज इक्वल टू एक्स स्टार ई। दिस मीन्स E belongs to center of a group, therefore ZG is non-empty। समझ में आ रहा है? Now let us apply the one step subgroup test। Now let us take two elements, let A comma B belongs to center of a group। center of a group में लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, A स्टार x इज इक्वल टू एक्स स्टार ए, और दूसरा क्या हो जाएगा, B स्टार x इज इक्वल टू एक्स स्टार ए। वी कैन ओमिट दिस स्टार ऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है, इट इज अंडरस्टूड। सो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए एंड बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी, ठीक है, बाय डेफिनेशन। ठीक है, इन वन स्टेप सब ग्रुप टेस्ट what is the condition of one step subgroup test? So we have for A comma B belongs to ZG, we have to show AB inverse belongs to ZG। समझ में आ रहा है? ये शो करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, इसका मतलब हुआ ए बी इनवर्स मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। ए बी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए बी इनवर्स, ये मुझे शो करना होगा ना। अगर ये शो कर दिया इसका मतलब क्या होगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, तो मुझे ये शो करना पड़ेगा। नाउ लेट अस टेक दिस वन, बी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई b inverse from left as well as right on both the side। so we have b inverse bx b inverse is equal to b inverse xb b inverse। ठीक है, अब देखो b inverse b क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। b inverse b क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी टाइम्स ऑफ xb inverse is equal to b inverse x टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी। तो xb inverse is equal to b inverse x। okay, so let us use this result। so we have the result as xb inverse is equal to b inverse x। okay, now we have, let us take this one। हमें शो क्या करना है, ये शो करना है ना। we have to show this ab inverse belongs to zg। तो ab inverse zg belongs to zg is, this means ab inverse x is equal to x ab inverse। समझ में आ रहा है? because ab inverse belongs to center of a group, so by definition ab inverse x is equal to x times of ab inverse। ठीक है, तो let us take the LHS part। तो ए बी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बी इनवर्स एक्स, और बी इनवर्स एक्स क्या है, एक्स बी इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स बी इनवर्स, और ए एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स ए है, तो एक्स ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स एक्स। तो ये कम्यूटेटिव होल्ड कर गया ना, ए बी इनवर्स टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ ए बी इनवर्स। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ ए ग्रुप। So from one step subgroup test, we have shown that for AB, A comma B belongs to ZG implies AB inverse belongs to ZG। This means ZG is a subgroup of group G. As simple as that। Now we have the property 3 as ZG is always itself an abelian group। As simple as that। देखो ZG का definition लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, the center of a group contains all those elements belongs to G such that A star x is equal to x star A for all x belongs to ZG। ठीक है, ग्रुप के वैसे एलिमेंट जो कि हर एक एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहा है। तो ये क्या हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और हमने क्या देखा है, ZG है, ZG इज इटसेल्फ ए ग्रुप, ये भी एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ ग्रुप। मतलब ग्रुप में जो ऑपरेशन फॉर्म हो रहा है, तो ZG में भी वो ZG भी ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर सेम ऑपरेशन। ठीक है, ये भी एक ग्रुप है, एंड द ग्रुप इन विच कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज बीइंग सेटिस्फाइड इज कॉल्ड ए अबेलियन ग्रुप। एज सिंपल एज दैट। तो ZG भी क्या हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, बिकॉज it is satisfying the commutative property or commutative law। So group which is a group in which commutative property is getting satisfied is called a abelian group। तो ZG क्या हो जाएगा, abelian group हो जाएगा।
ठीक है. So this is all about the properties of center of a group. So we will discuss further in next particular lecture. Thank you.